सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान एक और बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। अभी इंडिया जो एनर्जी पावर है वो सप्लाई कर रहा है सऊदी अरेबिया को। फिच ने कल पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बी नेगेटिव से उन्होंने डाउनग्रेड करके CCC पॉजिटिव कर दी। ये जो फिच के मैं पढ़ रहा था कि आप इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा मुल्क उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इकॉनमी डूब रही है, जो तबाह बर्बाद हो रहा है, इसमें से अगर पैसे हैं तो निकाल लो, यार अगर पैसे मजीद इन्वेस्ट करने हैं तो तुम्हारा अपना जिम्मा है। अपने चार बदमाश हैं तो पैसे डाल के ले आना, वरना पाकिस्तान आपको देने वाला नहीं। इसका जो मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो हाईली रिस्की है। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात बढ़ गए हैं। हमारा मुल्क बाढ़ में जाता, अवाम जाती जाए, हमें लोग हमारे मुल्क को लोग लाए के नहीं कर रहे। अभी इस्लामी रियासत सऊदी अरबिया उनके साथ काम कर रही है, इंडिया के साथ, मगर वो पाकिस्तान के साथ करना नहीं चाह रहे। एक बंदा ये नहीं बताता कि ग्रे लिस्ट निकलने से पहले हमारी क्या खराबी थी और ग्रे लिस्ट निकलने के बाद क्या खराबी थी। खुशखबरी मिल गई, खुशखबरी मिल गई, खुशखबरी। ओ भाई क्या खुशखबरी मिली, कोई एक्सप्लेन तो करो। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं चाइना, तो जो चीन का जो विजिट है ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एक चाय बेचने वाला मोदी वज़ीर आज़म इंडिया का बना है और उसने मुल्क को इतनी तरक्की पे लेके गया है, इतना सेटल किया है कि उसने ये चीज़ दिखा दी हुई है कि मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, अपनी कौम से प्यार है। जैश ए मोहम्मद के ख़िलाफ़ एक्शन लेना था, इंडिया पागल हो रहा था। इंडिया देखता नहीं है कि जैश ए मोहम्मद और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसलिए वो काम करते हैं बिकॉज़ तुम जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ तुम्हारा सलूक है। उनकी देखें ना, दुबई में इंडियन को कितनी इज़्ज़त दी जाती है, पाकिस्तानियों को कोई इज़्ज़त नहीं देते। वहाँ हमारे दोस्त मुकीम हैं, उनको बड़ा बुरी नज़र से देखते हैं, हकीर नज़रों से देखते हैं। तो इन पे जिस तरह वो कोहिनूर पे दावा है ना, तो ये इलेक्ट हो जाएंगे। हिंदू है, हमारे यहाँ बड़े हिंदू है पाकिस्तान में, तो इनका थोड़ा सा दावा हमारा भी है कि ये जो है अगर इलेक्ट होते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हो यूके की हालत। 2 दिन पहले ही यूके की सरकार गिरी है और यूके के प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस इस्तीफा भी दे चुकी है। तो अब दोस्तों पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के रेस में सबसे आगे है। और ये बात हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात भी है। एक देश जो 70 साल पहले हम पे राज करता था, आज एक भारतीय उसी देश पे राज करने जा रहा है। लेकिन हमारा पड़ोसी जो है बेगानी शादी का अब्दुल्ला दीवाना, वह भी खुशियाँ बना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के एक जर्नलिस्ट का कहना है कि एक हिंदुस्तानी मुल्क का यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना पाकिस्तान के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था। खैर जो भी हो, कभी तो इन कम ज़रफ़ों को अकल की बात समझ में आई और ये बात अब मान रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था और भारत से ही अलग हुआ था। नहीं तो ये गजनी गजनवी और मुल्लाओं को अपना बाप मानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान एक और बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। तो गाइस, आप सुनने के बाद आपको अपनी आंखों के ऊपर, अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं होने वाला, बिकॉज मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। गाइस, पहले जो डीप सी पावर केबल्स होती थी वो सऊदी अरेबिया के थ्रू जाती थी इंडिया के पास, लेकिन अभी रिजीम चेंज हो गया भाई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाला सीन हुआ। अभी इंडिया जो एनर्जी पावर है वो सप्लाई कर रहा है सऊदी अरेबिया को। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि यार इतना बड़ा मुआहदा, मोहम्मद बिन सलमान खुद इंडिया जा रहा है कि ये मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने के लिए ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुआहदा होने वाला। गाइस, सर आपने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त कही। इसकी वजह यही है कि देखिए हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है ना, इन्होंने एक दूसरे की टांगें खींचने का काम सिस्टम छोड़ा नहीं अभी, और इनकी अपनी झगड़े की वजह से हमारा मुल्क को 40 साल पीछे गिर चुका हुआ है। अब देखें, इंडिया एक मार्केट बन चुकी है, एक पावर में आ चुका हुआ है। उनकी करेंसी हमारे से डाउन थी, सब कुछ नीचे था, बांग्लादेश का नीचे था, इनका नीचे था, मगर उन्होंने बराबर थी, उनका बराबर था, हमारे से नीचे थे। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ना, इनको हमारे मुल्क से लगाव नहीं है, सिर्फ अपने प्रोटोकॉल से हैं, अपने शाहाना ज़िंदगी से हैं,
और जाए हमारा मुल्क बाढ़ में जाता, वाम जाती जाए, इनको किसी से कोई गर्ज नहीं सिवाय अपने प्रोटोकॉल और अपने पैसे ऐशो आराम से। इंडिया है ना एक मार्केट बन चुकी है, उन्होंने अपने मुल्क को संवारा है। उनका जो हुक्मरान है ना मुल्क के साथ सिंसियर थे, सिंसियर होने की वजह से उन्होंने अच्छे काम किए। और जो इस्लामी रियासतें जितनी हैं, यूएई है, सऊदी अरबिया है, जहाँ जहाँ भी हैं, मगर उनको इस चीज़ से नहीं है ये हिंदू है या ये क्रिश्चियन है या ये क्या है। उनको ये है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है, हमें फ़ायदा कहाँ से हो रहा है, हमने फ़ायदा लेना है, अपने मुल्क के लिए उन्होंने काम करना है। इन्होंने अपने मुल्क के लिए करना, मगर जिस जगह से उनको एनर्जी मिलेगी, जिस जगह पे उनको इन्वेस्टर अच्छा मिलेगा या पैसा मिलेगा, कारोबार मिलेगा, उन्होंने सीधी सी बात है वहीं पर कारोबार करना है। हमारे मुल्क में कारोबारी निज़ाम इस टाइम पर बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ है और है कोई नहीं है। और हमारा इमेज इतना ख़राब हो चुका है, हमें लोग, हमारे मुल्क को लोग लायक ही नहीं कर रहे। अभी इस्लामी रियासत सऊदी अरबिया उनके साथ काम कर रही है इंडिया के साथ, मगर वो पाकिस्तान के साथ करना नहीं चाह रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को 40 साल पीछे फेंक दिया हुआ है। और जो एक चाय बेचने वाला मोदी वज़ीर आज़म इंडिया का बना है और उसने मुल्क को इतनी तरक्की पे लेके गया है, इतना सेटल किया है कि उसने ये चीज़ दिखा दी हुई है कि मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, अपनी कौम से प्यार है। उधर उनके मुल्क का निज़ाम देख लें कि वो इतने पावर प्लांट लगा रहे हैं। हमारा देखें, हम तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं जी काला बाग डैम बनना, जो कि आज तक हमारा ख्वाब ही है, शायद हमारी अगली नस्लों तक हमें बनता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। उन्होंने ऐसा निज़ाम कर दिया इंडिया ने कि सऊदी अरब वाले इनको पावर दे रहे थे, ठीक है, अब वो पावर इनसे ले रहे हैं। देखें कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन में थोड़ा और इजाफा करूँ, हर एक सूबे के अंदर, हर एक सिटी के अंदर उनका एक एक डैम बना हुआ है। इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया डैम का निज़ाम के सैलाब कभी आ ही नहीं सकता इंडिया के अंदर। बस ऐसी बात ही है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफत आए तो आए, वैसे ही उनके ऊपर वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि सैलाब नहीं आ सकता, मगर उन्होंने अपने मुल्क को हर तरफ से सेव किया है। उनकी देखे ना, दुबई में इंडियन को कितनी इज़्ज़त दी जाती है, पाकिस्तानियों को कोई इज़्ज़त नहीं देते। वहाँ हमारे दोस्त मुकीम हैं, उनको बड़ा बुरी नज़र से देखते हैं, हकीर नज़रों से देखते हैं। लेकिन इंडियन की बड़ी इज़्ज़त है, जोश भी अच्छी देते हैं, हाई पोस्टिंग पे हैं। और पाकिस्तानी 80% यहाँ से जो जाते हैं सिर्फ लेबर तबके के पोजीशन पे वो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ही करवाने वाली है, वो इज़्ज़त दिलवाती है और वो इमरान खान दिलवा रहा था। ऋषि सुनाक 42 साल ऋषि सुनाक जो हैं, ये उनके चांसलर रहे, यानी वजीर ख़जाना रहे 2015 से। अब इनके ऊपर भी थोड़ा सा तनाज़े खड़ा होने वाला है, अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का। सही, क्योंकि कहते भारतीय निजात, इनके दादा का ताल्लुक तो गुजरांवाला से था और ये गुजरांवाला से कीनिया चले गए थी इनकी फैमिली, यानी इनके जो दादा थे वो कीनिया चले गए थे। कीनिया उस वक्त बरतानिया की कॉलोनी था। वहाँ उनकी जो शादी हुई, यानी इनकी दादी उन इलाकों से जो भारत में, मगर ये तो वहीं पैदा हुए, इनके वालिदैन ने भी वहीं तालीम हासिल की। वो 66 में इनके वालिदैन चले गए जो है वो कीनिया से। 63 में कीनिया आज़ाद हो गया था बरतानिया, उसके बाद वो चले गए और वो बरतानिया में सेटल हो गए। तो अब इनको भारतीय निजात, तो इन पे जिस तरह वो कोहिनूर पे दावा है ना, तो ये इलेक्ट हो जाएंगे। हिंदू है, हमारे यहाँ बड़े हिंदू है पाकिस्तान में, तो इनको थोड़ा सा दावा हमारा भी है कि ये जो है अगर इलेक्ट होते हैं तो ये बात, एक सवाल तो खड़ा होगा ना कि भाई गुजरांवाला से थे, तो मतलब है कि हमारा भी अच्छा, हाँ, तो बड़ा अच्छा है साउथ एशिया से, जनूबी एशिया से, लेकिन ये एक तारीखी तौर पे मतलब है कि बड़ा अच्छा रहेगा वो अगर आते हैं तो जनूबी एशिया से आते हैं। और ऐसा आता है कि जिनके जो नाना है, जो इनकी जो मैटरनल साइड है वो उस तरफ से है, तो उन इलाकों से जो बाद में बना उस वक्त, तो जब मैं तो बात कर रहा हूँ ना 35 में गए ना, 1935 में चले गए ना, तो उस वक्त तो एक ही हिंदुस्तान था ना पूरा।